क्या आपको पता है आपका डेट ऑफ बर्थ भी एक कार्मिक नंबर हो सकता है? कार्मिक का मतलब जो भी कर्म आप पिछले जन्म में करके आए हैं, तो इस जन्म में आपको एग्जैक्टली उस कर्म का कर्जा उतारना है, जिसको हम कहते हैं कार्मिक नंबर। ये नंबर्स हर एक के ग्रिड में नहीं होते हैं, कुछ ही लोगों के ग्रिड में हो सकते हैं। वो कार्मिक नंबर कौन से हैं? मैं शोभा वर्मा आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं वो कार्मिक नंबर्स कौन से हैं। 10, 13, 14, 16 और 19 ये नंबर्स कार्मिक नंबर्स हैं। यानी कि किसी भी महीने में आप 10 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को या 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप कार्मिक नंबर्स में पैदा हुए हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ मिला के भी इन नंबर्स पे टोटल आता है तो भी आप कार्मिक नंबर से बॉर्न हो। आइए अब जानते हैं कार्मिक नंबर्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर 10। नंबर 10 कहलाया जाता है कि सबसे अच्छा नंबर है, राजा का नंबर है। ये नंबर से रूल लोग जो होते हैं वो अपने पिछले जन्म में जो भी उन्होंने कर्म किया है वो सब कर्जा उतार के आए हैं, लेकिन उनको इस जन्म में भी अच्छे काम करना चाहिए, नहीं तो फिर वो कर्जा अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो फिर आपका जन्म कार्मिक नंबर में ही होगा। कई लोग 10 नंबर को कार्मिक नंबर नहीं मानते, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत कार्मिक नंबर है जिसको हमने अच्छे कर्म करके इसी जन्म में चुकता करके जाना है। इनको ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए ताकि इनका नेम एंड फेम हमेशा ऊंचाई तक जाए। इनको हमेशा नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अब आते हैं कार्मिक नंबर 13 पे, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने के 13 तारीख को हुआ है तो आप 13 तारीख से रूल्ड है। यानी लॉजिकली समझे तो 1 + 3 बनता है 4। एक ऐसा नंबर है जिससे लोग बहुत डरते हैं और ये राहु का नंबर है। 13 नंबर से जुड़े हुए लोगों को हमेशा ही हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत रहती है। कहते हैं 13 नंबर बॉर्न वाले लोगों ने लास्ट जन्म में अपने पावर्स का मिसयूज किया है और इस जन्म में भी आपको वो पावर्स वापस मिले हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए उस पावर्स का मिसयूज न करें। ये राहु का नंबर है तो इनको हमेशा कोशिश करना चाहिए चांदी जरूर पहने या चांदी का एक स्क्वायर जो है हमेशा अपने पर्स में रखें। और एक बात, इनको चांदी का एक हाथी छोटा सा बना के अपने बेड साइड में जरूर रखें, इससे इनको बहुत राहत मिलेगी और इनको कोशिश करना चाहिए भंडारा करवाते रहें। अब आते हैं नंबर 14 पे। नंबर 14 मतलब 1 + 4 यानी सूर्य और राहु से बनता है नंबर 5 यानी मरकरी। ये हमेशा खुश नहीं होते हैं, जितना मिले इनको कमी है, तो ऐसे लोग बन के रहना नहीं पसंद करते हैं, ये अपने तरीके से ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 14 वालों के बारे में बोला जाता है इन्होंने अपने पिछले जन्म में अपने फ्रीडम को मिसयूज किया है। ऐसे लोगों को सूर्य को जल नियमित रूप से देना चाहिए और ये 5 नंबर से रूल्ड है तो इनको साल में 2 बार कम से कम हरे कलर के पक्षी यानी पैरट को आजाद करना चाहिए। ये इनके लिए एक पावरफुल रेमेडी है। अब आते हैं नंबर 16 पे, यानी सूर्य के साथ वीनस, इससे बनता है केतु यानी नंबर 7। नंबर 7 एक डिटैचमेंट का नंबर है। कहते हैं आपने लास्ट जन्म में अपने रिलेशनशिप को मिसयूज करके आए हैं, यानी आपने लास्ट जन्म में अपने लव का मिसयूज किया है, तो इस जन्म में आपको मैरिज डिले होना, मैरिज में प्रॉब्लम्स आना, मैरिज होने के बाद भी बच्चे न होना या मैरिज होने के बाद भी आप कहीं और रहते हैं तो आपकी वाइफ कहीं और रहती है, साल में 1-2 बार मिल पाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है। नंबर 7 केतु का नंबर है, डिटैचमेंट का नंबर है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को रेमेडी के तौर पर क्या करना चाहिए, इनको दूसरों की शादी में अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए या शादी के लिए पैसों का दान करना चाहिए या किसी का रिलेशन बिगड़ रहा हो सुलह करके उस रिलेशनशिप को अच्छे में कन्वर्ट करना चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अब आते हैं नंबर 19 पे,
यानी राजा और मंगल से बना हुआ नंबर, यानी नंबर 1। नंबर 1 वाले हमेशा ही लीडर्स होते हैं। कहते हैं लास्ट जन्म में इन्होंने अपने पावर्स को मिसयूज किया है और किसी के पावर को एब्यूज किया है, तो इनको इस जन्म में कोशिश करना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट के साथ में हम्बल रहें और ईगो को छोड़ दें, दूसरों के साथ में बना के रखें। कहते हैं नंबर 19 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो इनको हमेशा ही अपने सबऑर्डिनेट से बना के रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने पावर्स का मिसयूज न करें, ताकि इनका जो कर्जा जो है नेक्स्ट जन्म में फिर से नहीं चढ़े और कार्मिक नंबर से इनको मुक्ति मिल जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कार्मिक नंबर से जन्मे हैं तो हमारे साथ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। कार्मिक नंबर्स मतलब जो कर्म आप लास्ट जन्म में करके आए हैं, उस कर्जे को आपने इस जन्म में उतारना है। तो आपने ये कोशिश करना चाहिए, जो भी कर्म आपने लास्ट जन्म में करे हैं, जो कर्जा इस जन्म में उतारना है, उसको उतार के फ्री होकर अगले जन्म में आप कार्मिक नंबर से आपको मुक्ति पा लेनी चाहिए। आप वो लकीस्ट नंबर हो जिनको ये पता है कि आप किस कार्मिक नंबर से पैदा हुए हैं, तो आपको और कैसे काम करने चाहिए ताकि आप इस कर्जे से मुक्त हो जाए। और आप किसी कार्मिक नंबर वालों को जानते हैं तो मेरी वीडियो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किन कार्मिक नंबर से बॉर्न हो। आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।